अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहा आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ि व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून क़ौलुहुल हक़्क़ व लहुल मुल्कु यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति व हुवल हकीमुल ख़बीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और वही है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए हैं हक के साथ, और जिस दिन वो कहेगा हो जा तो वो हो जाएगा। इसका फरमान ही हक है और इसी के लिए होगी बादशाही। जिस दिन सूर फूंका जाएगा वो तमाम गैब और खुली किताबों का जानने वाला है, और वो कमाल हिकमत वाला और हर शय पर बाखबर है। यानी ये ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने ख़ास मकसद के तहत पैदा किए हैं। जैसे कि सूरह इमरान में फरमाया गया, ए रब हमारे, तूने ये सब बातिल के बेमकसद पैदा नहीं किया। गोया हक का लफ्ज़ यहाँ बातिल का मुकाबले में आया है। जब वो चाहेगा इस कायनात की बसात को उलट देगा। इसी ने इससे हक के साथ बनाया है और इसी के हुक्म के साथ ये पलट दी जाएगी। अज़रुए अल्फाज कुरानी। जिस दिन हम इन तमाम खलाओ फ़िज़ा और आसमानों को ऐसे लपेट देंगे जैसे किताबों का तोमाल लपेट दिया जाता है। इसी तरह सूरह ज़मर में इरशाद हुआ है, और इस रोज़ आसमान अल्लाह के दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। इसका फरमान शदनी है, इसका कुन कह देना बरहक है। इससे तख्लीक के लिए किसी और शय की ज़रूरत नहीं, मादा या तवानाई कुछ भी इसे दरकार नहीं। अगरचा हकीकत में तो अब भी बादशाही इसी की है, लेकिन अभी झूठे सच्चे कई बादशाह इधर उधर बैठे हुए हैं जो मुख्तलिफ ड्रामों के मुख्तलिफ किरदार हैं। मगर ये सब के सब इस दिन नसा मनसिया हो जाएंगे और पूछा जाएगा लिमन मुल्कुल यौम, और फिर जवाब में खुद ही फरमाया जाएगा अल्लाहुल वाहिदुल क़ादिरुल मुमिनुल आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति व हुवल हकीमुल ख़बीर। इस सूरह मुबारका में अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर इनकी नस्ल के बाद अम्बिया कराम का जिक्र आ रहा है। अम्बिया के नामों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गुलदस्ता तो सूरह निसा के आखिर में हम देख आए हैं। वहाँ हमने अम्बिया रसूल के नाम पढ़े थे। अब यहाँ इससे ज़रा बड़ा गुलदस्ता सजाया जा रहा है जिसमें अम्बिया रसूल के नाम शामिल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ ज़रा तफसील के साथ आया है। आप अलैहिस्सलाम की कौम का क्या अंजाम हुआ, इसकी तफसील कुरान में मज़कूर नहीं है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम के मामले को यहाँ इस सूरत में अलग कर दिया गया है, क्योंकि इस सूरत में सिर्फ तज़कीरुल बाला की मिसालें हैं, जबकि सूरह आराफ में ज़किरुहुम बिअयामिल्लाह के तहत तज़कीर बिअयामिल्लाह का ज़हूर नज़र आता है। चुनांचे हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब और हज़रत लूत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह आराफ में है। यही वो 6 रसूल है जिनकी कौमों पर अजाब आया और इनको इबरत का निशान बनाया गया। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।